नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। दिल्ली में महसूस हुए भूकंप के झटके। जी हां, भूकंप का मैग्नीट्यूड करीबन 5.5 बताया जा रहा है और करीबन 10 सेकंड्स के ऊपर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली के साथ साथ कई और स्टेट्स में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बाकी आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के झटके किस तरह के थे। अक्टूबर महीने की अच्छी शुरुआत हुई है और सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर सोने का भाव 56,600 रुपए के करीब आ गया है। काफी लंबे समय के बाद में गोल्ड की कीमतों में इतनी गिरावट देखने को मिली है। वहीं आज चांदी की कीमतों में भी लगभग 4% की गिरावट है, जिसके बाद चांदी के दाम फिसलकर 66,000 के लेवल पर आ गए हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 0.39% की गिरावट के साथ 1,820.60 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर है। इसके अलावा चांदी की कीमतों में भी गिरावट दिख रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.29% फिसलकर 20.98 डॉलर प्रति औंस पर है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार की शुरुआत भी लाल रंग के साथ ही हुई थी। बाजार के दोनों ही इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में करीबन 0.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं PSU बैंक का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 2% की तेजी के साथ बजाज फाइनेंस आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं करीबन 4% की गिरावट के साथ ONGC आज का टॉप लूजर बना। इसी के साथ आज निफ्टी एनर्जी का सेक्टर वाइज सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। कैलेंडर ईयर 2023 के थर्ड क्वार्टर में इंडियन स्टार्टअप कंपनियों की फंडिंग 5 साल में सबसे कम हो गई है। पिछले साल के सेम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट 54% कम होकर 1.5 अरब डॉलर रह गई है। सीक्वेंशियल बेसिस पर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में फंडिंग 29% कम हो गई है। बता दें कि साल 2023 के थर्ड क्वार्टर में इंडियन फंडिंग कलेक्शन वाले देशों में 5वें नंबर पर है और साल के दौरान टोटल फंड जुटाने के मामले पर 4th नंबर पर मेंटेन है। ये भारत के टेक स्टार्टअप की फ्लेक्सिबिलिटी और चेंजिंग मार्केट कंडीशन के चलते उनकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस क्वार्टर में 5 फंडिंग राउंड में 10 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार किया है। इसमें परफ्यूज, जेप्टो, ओला इलेक्ट्रिक, एथा एनर्जी और जेबर 365 शामिल है। मध्य प्रदेश में दूसरी मेट्रो ट्रेन अब जल्द ही पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। बता दें कि शनिवार को इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। वहीं आज यानी मंगलवार को भोपाल मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 11 बजे मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद अब वो खुद भी सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से रानी कमलापति स्टेशन तक कोच में सफर करेंगे। लंबे समय से कागजों पर दौड़ने वाली मेट्रो आखिरकार अब पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो गई है। भोपाल के सुभाष नगर से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक आज मेट्रो चलाई जाएगी। ट्रेन सुभाष नगर स्टेशन से रानी कमलापति तक करीब 4.5 किलोमीटर का रन करेगी। हालांकि इस रूट पर मेट्रो में आम आदमी का सफर अगले साल जून के बाद ही शुरू हो पाएगा। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल के ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,942 करोड़ रुपए है। अगर आप सोच रहे हैं कि फेस्टिव सीजन आने वाला है और आपको कार प्राइसेस में डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपको अपनी सपनों की गाड़ी के लिए चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत। तो आइए जानते हैं किस कंपनी की तरफ से किन कारों में कीमतें बढ़ाई गई है। फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग के बीच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने 1 अक्टूबर से अपनी कार्स और SUV के दाम बढ़ा दिए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी थार, स्कॉर्पियो, SUV 300 और 700 मॉडल्स की कीमत में करीबन 81,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी Hyundai ने अपनी SUV वेन्यू और टक्सन की कीमतों में करीबन 50,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ होंडा ने अपनी पॉपुलर होंडा सिटी और अमेज मॉडल की कीमतों में लगभग 8,000 रुपए की बढ़त की है। जबकि किया इंडिया ने कहा है कि कंपनी ने शुरुआती कीमतों को एक इंट्रोडक्टरी ऑफर के रूप में पेश किया था और अब सेल्टॉस के मॉडल में 6 महीने के बाद अमेंडमेंट किया गया है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कार मैन्युफैक्चरर्स एक दूसरे की कीमतों पर नजर रखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अनुमान लगाया है कि इंडियन इकोनॉमी 6.3% के रेट से आगे बढ़ेगी। इसका मेजर रीजन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक डिमांड है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड में भारत लगातार रेजिलियंस दिखा रहा है और भारत जो साउथ एशिया का बड़ा हिस्सा है, वह साल 2023-24 में ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान है। भारत के GDP ग्रोथ के अनुमान के साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉडर्नाइजेशन अभी एक्सटर्नल चैलेंजेस और डिक्लाइनिंग पेंट अप डिमांड की वजह से है।
हालांकि सर्विसेज सेक्टर्स की एक्टिविटीज 7.4% की मजबूती के साथ रहने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी 8.9% पर रह सकती है। वर्ल्ड बैंक के इंडियन डेवलपमेंट अपडेट 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक था। G20 देशों में भी भारत ग्रोथ रेट के मामले पर दूसरे नंबर पर था। वहीं इसकी ग्रोथ इमर्जिंग इकोनॉमी मार्केट के एवरेज से 2 गुना तेज रही है। हाल ही में कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने सितंबर महीने के ऑटो सेल्स के नंबर जारी कर दिए हैं। कंपनी की सेल्स में सितंबर 2023 में सितंबर 2022 के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली अशोक लेलैंड की सितंबर में व्हीकल सेल्स ईयरली बेसिस पर 9% की ग्रोथ के साथ 19,202 यूनिट्स रही है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में 17,549 व्हीकल्स बेचे थे। इसी के साथ डोमेस्टिक सेल्स 10% बढ़कर 18,193 यूनिट्स हो गई है, जो एक साल पहले सेम ड्यूरेशन में 16,499 यूनिट्स थी। जीएसटी से कमाई के मामले में सितंबर महीना शानदार साबित हुआ है। सितंबर महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर से 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। इसके साथ ही करंट फाइनेंशियल ईयर में अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है जब किसी एक महीने में कलेक्शन का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा हो। वहीं हर महीने एनुअल बेसिस पर जीएसटी कलेक्शन में ग्रोथ का ट्रेंड भी बना हुआ है। वित्त मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में जीएसटी से सरकारी खजाने को 1,62,712 करोड़ रुपए मिले हैं, जो साल भर पहले यानी सितंबर 2022 के कंपैरिजन में 10% ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान जीएसटी से सरकार को अब तक 9,92,508 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस तरह करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार का एवरेज मंथली कलेक्शन अब तक 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो एनुअल बेसिस पर 11% की ग्रोथ दिखाता है। अक्टूबर का महीना आ चुका है। ऑटो कंपनीज अब सितंबर महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी कर रही है, तो इसी के चलते देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने भी अपने सितंबर महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़ों को जारी कर दिया है। कंपनी की सितंबर सेल्स में 1% की गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो की सितंबर में कुल बिक्री एनुअल बेसिस पर 1% घटकर 3,92,558 यूनिट्स रही। वहीं कंपनी ने सितंबर 2022 में 3,94,747 यूनिट्स की बिक्री की थी। साथ ही बजाज ऑटो लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि सितंबर में कुल टू व्हीलर्स की बिक्री 3,27,712 यूनिट्स रही, जबकि एक साल पहले इसी ड्यूरेशन में ये 3,48,355 यूनिट्स थी।